आपने कह ही दिया कि जो अंत तक रुका है वो सबसे ज़्यादा उत्साह का पात्र है, आशा का पात्र है हम लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कहूँगा, और चूँकि मैं हिंदी जिसको साहित्य कहते हैं, पहले मैं हर काले और सफ़ेद में छपी चीज़ को साहित्य समझता था, बाद में पता चला नहीं ऐसे नहीं होता है कम से कम। तो मैं उसका नहीं हूँ, राजनीति विज्ञान से हूँ, थोड़ा दर्शन वगैरह में अतिक्रमण कर लेता हूँ। इस वजह से थोड़ा इस विषय को अलग ढंग से देख पा रहा हूँ। और चूँकि अभी जो तीन वक्ताओं ने अभी बात रखी उसमें एक बड़ी अच्छी बात शुरुआत से हुई कि जो पुनरुत्थान की बात लगातार हम कर रहे हैं कि पीछे देखें, देशज को देखें, पुरानी चीज़ों को देखें। इस पर पिछले कुछ सालों से भी बार बार बात हो ही रही है। समय समय पर यह बात ऐसा नहीं है कि अब हो रही है। यदि हम पुनर्जागरण काल की शुरुआत देखें यूरोप से, तो ये बात वहाँ पे भी होती रही और कोई काल इससे अछूता नहीं रहा है। तो इस पे हम लोगों ने कुछ बात की, और मेरे ख्याल में प्रथम वक्ता ने इस बात का कुछ समाधान निकालने की भी चेष्टा की। जैसे एक बात आई कि यदि हम पुरानी चीज़ों को की हम बात करें कि हमारे देशज में क्या है, पुरानी चीज़ों में क्या है, पांडुलिपियों में क्या है, तो आदरणीय सर ने बड़े अच्छे से कही कि अब क्या वो कनेक्ट कर पा रहा है, कितना रिलेवेंट हो पा रहा है। और दूसरा, मैं एक चीज़ को ऐसे भी समझता हूँ कि जैसे किसी भी सभ्यता का एक बीज से वृक्ष बन पाना, किसी भी ज्ञान का मीमांसा के रूप में बीज से वृक्ष बन पाना लगभग दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। हम उसे ये कहें कि नहीं ये मेरे यहाँ बहुत यूनिक है, ये कहना कुछ हमारा ईगो का आग्रह बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज जिस तरह से आज पूरे विज्ञान की जगत में क्वांटम में थ्योरीज आ रही है, उसमें तो है ही नहीं कुछ भी, कुछ एग्जिस्ट भी करता है, कुछ है भी कि नहीं है, ये भी सवाल आ गया। कोई है भी, हम है भी कि नहीं है, और ये ब्रह्मांड है भी कि नहीं है, बदल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आग्रह करना कि ये हमारे में ऐसा था, अब ऐसा बदल गया। और मुझे ये भी लगता है जो पिछले उसमें वक्तव्य में बात हुई पिछले सेशन में, कि क्या जो ब्रिटिश का यहाँ आना हमारे लिए क्या अपनी चीज़ों से कट जाने का या उसका पुनरुत्थान करने का भी एक अवसर था। दोनों चीज़ों पर हमने साथ साथ विचार करना है, और वो थोड़ा थोड़ा शुरुआती वक्ता ने एक बात कही। साथ ही एक बात और निकल के आई जो सिद्धांत निर्माण की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कुत्ते को कुछ क्लासिकल के आलाप सुना रहा था, तो अब उसको सुनाते सुनाते मेरे मन में दो चीज़ें आई। पहली चीज़ तो हंसी मजाक वाली आई, पहले कह देता हूँ। ये आया कि यदि इस पर शोध किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे, कैसे किए जाते हैं। आप कुत्ते को क्लासिकल सुनाइए, उसके कुत्ते पर क्या प्रभाव, इस पर ग्रंथ लिख जाएगा। बिल्ली को सुनाइए, उस पर एक ग्रंथ लिख जाएगा। फिर अल्सेशियन कुत्ते पे अलग ग्रंथ लिख जाएगा, जर्मन पे अलग लिख जाएगा। और फिर उसके बाद क्षेत्र विशेष के कुत्तों पर विशेष अध्ययन हो जाएंगे। तो दरअसल हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, दरअसल हम लोग जो बार बार विमर्श खड़े कर दे रहे हैं, वो कितने हमारे ईगो सेंट्रिक हैं, या उनमें कुछ यूनिवर्सलिटी है। केवल हमें विमर्श करना है इसलिए हम विमर्श कर दे रहे हैं, या उनमें कुछ यूनिवर्सलिटी है। यूनिवर्सलिटी सीधी साफ है, उसमें राग का भी प्रश्न नहीं है, उसमें इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक का भी प्रश्न नहीं है, उसमें जो है म्यूजिक वेव्स का प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी का प्रश्न, जो विज्ञान सीधे सीधे समझा देता है। तो कहीं ना कहीं से उन यूनिवर्सलिटी के प्रश्न पे जो आपने हिंट की थी, मुझे वो बड़ी अपील करी, और शायद हमें उन पर समझना चाहिए। इससे मेरे ख्याल में ये जो डिबेट है कि ये देशज है कि पाश्चात्य है कि ब्रिटिश कालीन है, ये शायद थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों का एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है। उस यूनिवर्सल पैटर्न में यदि हम चीज़ों को समझेंगे तो ये शायद बहस थोड़ी सी कम होते दिखेगी। दूसरा, एक और जो बात सिद्धांत निर्माण के संबंध में कही गई, तो हमने आदरणीय तरुण सर ने बात कही कि सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अभी, लेकिन हमें यह समझने की भी आवश्यकता है, खासकर जो हिंदी से जुड़े लोग हैं, और मेरा ज़्यादातर दोस्ती तो हिंदी साहित्य पढ़ाने वालों से ही है। और मैंने जो हिंदी को जो पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ा है, वो ग्रेजुएशन में जो सहायक पाठ्य पुस्तक चलती है तब तक पढ़ा। तो उसमें मैंने ये देखा कि हम हिंदी में पढ़ क्या रहे हैं, और क्योंकि अनुवाद करने के लिए हम उसी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, तो हम हिंदी में पढ़ क्या रहे हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में कोई साइंस फिक्शन का हिस्सा मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में क्राइम स्टोरीज नहीं होती। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में देखा जाए कि कुछ इस तरीके की चीज़ें जैसे साइंस फिक्शन, जासूसी कहानियाँ पूरी तरह से खारिज कर दी, लेकिन फिल्म जगत इससे भरा पड़ा हुआ है।
पॉपुलर साहित्य, हमने उसको पॉपुलर साहित्य मान के पूरा का पूरा खारिज कर दिया, लेकिन हमारा जो डायनेमिक माइंडसेट तैयार होना है, समाज को बहुत लेयर से समझने की जो स्थिति है वो इन्हीं से आती है। हमें खास किस्म के जो सो कॉल्ड गंभीर बहुत एब्स्ट्रैक्शन में ले जाने वाला साहित्य, उसको 20-20 पेज में छोटी छोटी बात को 20-20 पेज में एक्सप्लेन करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे कि हमारे पढ़ने वाले सिद्धांत निर्माण के लिए तैयार हो पाए। तो ये मुझे लगता है थोड़ा वो मल्टी डायमेंशनल नहीं हो पाएंगे, उनको ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाने की आवश्यकता है। एक और बात यहाँ पे आई कि शब्द चयन की समस्याएं, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम आखिर किस शब्द को क्या किस रूप में अनुदित करें, अनुवादित करें, ट्रांसलेटेड करें। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर और समझ में आती है, मैं बहुत क्षमा मांगते हुए बात कहूँगा कि कई बार जब ज्ञान को समाज के लिए जिसको कहते हैं कि सार्वभौमिक बनाने की बात हो, ज्ञान शेयर करने का की जो छटपटाहट किसी के अंदर हो, तो वो भाषा अपने आप ईजाद हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा इस शब्द में कैसे होगी और इसको इस तरीके से कैसे कहेंगे, ये प्रश्न बहुत रह नहीं जाता। इसलिए आप देखें कि ये कौन सी चीज़ कैसे अनुवाद की जाएगी, ये जो फिक्शनल लिटरेचर है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप देखें, आप कृष्णमूर्ति के साहित्य को किसी रूप में कमतर नहीं कहेंगे, ओशो के साहित्य को किसी रूप में कमतर नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि ये जो बहुत लोग पढ़ते हैं स्वेट मार्टिन वगैरह, अब तो लोग बदल गए हैं, उस ज़माने में एक ज़माने में स्वेट मार्टिन वगैरह बहुत पढ़े जाते थे, या मैं कहूँ कि डेल कार्नेगी बहुत पढ़े जाते थे। इनके साहित्य के अनुवादन में इनको अनुदित करने में ज़्यादातर मुझे नहीं सुनाई पड़ा कि बहुत समस्याएं आती हैं। समस्याएं तब आती जब हम चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स को दूसरे कॉम्प्लेक्स से उसका समाधान शायद ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप इससे असहमत हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बात करूँगा कि दरअसल जब भी हम ये कहें कि हम अपने पीछे की तरफ झाँक के अपनी ज्ञान मीमांसा को, अपनी ज्ञान की संस्कृति को लेके आएंगे, तो कहीं ना, और फिर हम अपनी भाषा को बताएंगे कि हमारी ओरिजिनल भाषा क्या है। और जैसे पिछले बार भी ये बात हुई कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी ओरिजिनल भाषा नहीं है, एक वेस्टर्न का आग्रह हो गया है। अभी भी थोड़ी इस तरीके की बात हुई, हालांकि हमने थोड़ी कम करी है बात। इसमें यह समझना होगा कि हम जो बोल रहे हैं वही हमारी असली भाषा है। अब यदि आप इसको 200 साल पहले के रेलेवेंस में देखेंगे तो वो अब मेरी भाषा नहीं रह जाएगी। और आज आप देखिए कि अनुवाद साहित्य में जो लिखने पढ़ने से ज़्यादा आजकल जो मीडिया का ज़माना है, उसको मैं कहता हूँ कि एक तरीके से भाषा का लोकतांत्रिकरण 4G टेक्नोलॉजी के बाद भी बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल के रूप में हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल वगैरह के माध्यम से जो ज्ञान के प्रसार में अच्छा काम किया है, आप देखें वहाँ वो विज्ञान की थ्योरीज पर अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी में भी अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ भाषा की उन्हें बहुत समस्या नहीं आती। लेकिन हम जब लिखने की बात करते हैं तो हम भाषा की समस्या पर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो क्या ये चिंता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या शायद हम अननेसेसरी चिंता कर रहे हैं? मेरा यहाँ पे मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।